स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ हमारे हाफ ईयरली एग्जाम के इंग्लिश पेपर का सेट 1 का सॉल्यूशन। तो वीडियो की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज मैं आपको हमारे हाफ ईयरली एग्जाम के इंग्लिश पेपर का सेट 1 एक्सप्लेन कराने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारी क्लास 10th इंग्लिश के हाफ ईयरली एग्जाम 2023 और 24 का सेट पेपर 1 है, जिसको आज हम डिटेल में समझेंगे। 75 मार्क्स का हमारा पेपर आने वाला है। टाइम आपको मिलेगा 3 घंटे। तो पहला हमारा सेक्शन ए जो कि रीडिंग स्किल है, ये एक पैसेज है। इस पैसेज का सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, पैसेज को आपको पहले केयरफुली खुद से रीड कर लेना है और आंसर आपको इसी पैसेज में सर्च करना है। इजीली आपसे आंसर मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे आंसर बता देता हूँ जिससे कि आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। देखो, पहला क्वेश्चन है, सोलर पैनल्स रिक्वायर वेरी लिटिल मेंटेनेंस बिकॉज। ऑप्शन ए में है, दे हैव स्मॉल पार्ट्स, दे आर नॉट लार्ज, दे आर नो मूविंग पार्ट्स, दे कैन बी इंस्टॉल्ड इन ओपन प्लेसेस। तो देखो, इसका आंसर आपको कहाँ पे मिलेगा। इसके आंसर के लिए आपको पहले यहाँ से रीड करना है। सोलर पैनल्स रिक्वायर्स वेरी लिटिल मेंटेनेंस बिकॉज दे आर नो मूविंग पार्ट्स लिखा हुआ है, बिकॉज दे आर नो मूविंग पार्ट्स। तो इसका राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर सी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। दे आर नो मूविंग पार्ट्स, सी इसका राइट आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सोलर पैनल्स emit harmful greenhouse gases, do not emit harmful greenhouse gases, don't know, either A और B। देखो, इसका आंसर आपको कहाँ पे मिलेगा। इसका आंसर आपको मिलेगा यहाँ पे। देखो, do not emit harmful greenhouse gases मिला ना, तो राइट आंसर इसका बी वाला है। सेकंड का राइट आंसर बी है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये थर्ड नंबर है, ये वाला, गिव द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड डिसाइड। तो बच्चों, डिसाइड की जो नाउन फॉर्म होती है ये होती है डिसीजन, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। डिसाइड की नाउन फॉर्म पूछी गई है तो यहाँ पे हमें डिसीजन बता देना है। क्वेश्चन 4, गवर्नमेंट ऑफर्स टू द पीपल हु इंस्टॉल सोलर पैनल्स। इसका राइट आंसर आएगा टैक्स बेनिफिट। ए बिल्कुल राइट आंसर है, टैक्स बेनिफिट बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सोलर पैनल्स इंक्रीज इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल, सी या डी। इसका जो राइट आंसर आएगा बी वाला, रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको यहाँ पे बताता चल रहा हूँ, आप इसको नोट करते चलिएगा। ठीक है, 5th नंबर का राइट आंसर आपका बी है। पूरे क्वेश्चन का मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता हूँ। अब आते हैं सेक्शन मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। ये आपको एक और पैसेज मिलेगा, सेकंड नंबर का पैसेज है। ये भी आपका 5 नंबर का आएगा। पहला वाला जो पैसेज था ये भी आपका 5 मार्क्स का था। ठीक है, 5 नंबर का ये मैंने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है। और अब हम देखते हैं सेकंड नंबर के पैसेज के आंसर। इस पैसेज को भी आपको रीड कर लेना है, मैं आपको इसके डायरेक्टली आंसर बताता हूं। तो देखते हैं आंसर इसके क्या होंगे। देखो, पहला नंबर क्वेश्चन, द फेरी वांटेड टू मैरी द शेफर्ड बिकॉज ही हैड सेव्ड हर लाइफ, ही कुड प्ले स्वीटली ऑन हिज फ्लूट। राइट आंसर इसका यही है, बी वाला। बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है, ही कुड प्ले स्वीटली ऑन हिज फ्लूट। इसको आप सर्च करेंगे, आपको इजीली मिल जाएगा। क्वेश्चन सेकंड है, व्हेन द फेरी पुट अ रिंग ऑन हिज फिंगर द शेफर्ड। इसका राइट आंसर आएगा चेंज इनटू अ हैंडसम यूथ। डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, डी बिल्कुल करेक्ट है। द शेफर्ड वेंट टू रोम इन आ। इसका राइट आंसर आएगा डी वाला, कोच में बैठकर वे रोम गया था। 4th नंबर का क्वेश्चन है, व्हेन द शेफर्ड रीच रोम ही मेड हिज फ्रेंड्स। नहीं हो सकता। सो हिज पेरेंट्स, परमिशन बिल्कुल नहीं है। प्लान टू मैरी द क्वीन ऑफ इटली, बिल्कुल सही है, सी नंबर राइट आंसर है। प्लान टू मैरी द क्वीन ऑफ इटली बिल्कुल राइट आंसर है, सी वाला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द क्वीन ऑर्डर द शेफर्ड टू बी वाइप्ड आउट ऑफ द पैलेस बिकॉज ही। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए वाला होगा, टर्न ओल्ड इन अगली। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, इसके बाद आते हैं सेक्शन बी पे जो कि राइटिंग स्किल है। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन देम, गिव अ सुटेबल टाइटल टू देम। तो यहाँ पे हमें नोट्स बनाना है और टाइटल प्रोवाइड करना है। तो देखो, करना क्या है आपको, मैं आपको एक्सप्लेन कराता हूँ। आपको नोट्स बनाने के लिए यहाँ पे सिंपली राइट करना है नोट्स। ठीक है, और 1 2 3 4 5 इस तरह से आपको ऊपर से लेकर नीचे तक इंपॉर्टेंट पॉइंट को छाट के लिखना है। पॉइंट आपका ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे, जैसे कि मैन इज मेड ऑफ मैनी क्वालिटीज। इस तरह से ये पॉइंट को आप निकाल सकते हैं। ठीक है,
ऊपर से लेके नीचे तक आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको 1 2 3 करके लिख देना है, और जिस टॉपिक के ऊपर ये पैसेज है वही आपका हमारा टाइटल होगा। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से पॉइंट निकाल लेना है। ठीक है, इसके बाद देखो एप्लीकेशन किस चीज़ की आई है, ये एप्लीकेशन यहाँ पे है बुक बैंक की, इजीली आपसे बन जाएगी, या आप राइट कर दीजिएगा बुक बैंक की, या समर वेकेशन का लेटर राइट कर दीजिएगा। ऐसे नॉर्मली जो आते हैं वो ऐसे आपके सामने माय हॉबी का साइंस का है। ठीक है, इसके बाद राइट अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट अ थर्स्टी क्रो के बारे में एक शॉर्ट स्टोरी लिखना है, बन जाएगी, या फिर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये करना चाहे तो ये कर सकते हैं। अब देखते हैं हम ग्रामर, जो कि सेक्शन सी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर, इसको समझते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, ग्रामर को अच्छे तरीके से आप समझ लीजिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स को समझेंगे। पहला क्वेश्चन है, सोहन वॉज सो फुल ऑफ जॉय दैट ही मी अ गिफ्ट। इसका राइट आंसर आएगा गैव, क्योंकि सेंटेंस हमारा पास्ट में है, सोहन बहुत ज़्यादा खुश था तो उसने मुझे गिफ्ट दिया, तो राइट आंसर यहाँ पे गेव है। सेंटेंस पास्ट में है, गेव राइट आंसर है। सेकंड, डिस्ट्रीब्यूट द मनी रोहन एंड सोहन, साहिल, दो नाम है और राइट आंसर बिटवीन आएगा। दो चीज़ों के लिए बिटवीन का यूज़ करते हैं, दो से ज़्यादा के लिए अमंग आता है, इसका राइट आंसर बिटवीन है। थर्ड, व्हेन ही रीच द बस स्टैंड द बस हैड ऑलरेडी, इसका राइट आंसर आपका लेफ्ट आएगा, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट का है और पास्ट परफेक्ट में वी थ्री का यूज़ किया जाता है, तो लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट होगी। व्हेन ही रीच द बस स्टैंड, जब वह बस स्टैंड पहुंचा, द बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट, बस पहले ही जा चुकी थी, लेफ्ट राइट आंसर है। फोर्थ, द स्टूडेंट सेड सर आई ड्रिंक सम वाटर प्लीज, परमिशन ली जा रही है, मैं का यूज़ करेंगे, परमिशन के लिए मैं का यूज़ करते हैं, मैं आई ड्रिंक सम वाटर प्लीज, मेरा राइट आंसर है। फिफ्थ, आई हैव फ्रेंड्स, फ्रेंड्स काउंटेबल है, मैनी का यूज़ किया जाएगा। सिक्स, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज होता है। सेवन, आई एम यूज टू टेकिंग, गिलास है, गिलास जो कि कंसोनेंट साउंड दे रहा है, ये राइट आंसर होगा, अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग। अब देखो पूरे 7 के 7 करके मत आ जाना, आपको एनी 5 करना है, ये एनी 5 करना है। मैंने आपको यहाँ पे पूरे 7 के आंसर बता दिए, लेकिन आपको एग्जाम में ओनली 5 करके आना है, क्योंकि आपसे कहा जाएगा एनी 5, 5 आपसे जो बने वो करके आ जाना। चलो अब देखते हैं डू एस डायरेक्टेड। डू एस डायरेक्टेड पहला क्वेश्चन, ही टेक टी, करेक्ट द सेंटेंस, सेंटेंस को करेक्ट करना है। तो देखो ये जो टैक्स लिखा हुआ है, टैक में आपको एस लगाना है, ही टैक्स हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस, ई एस और आई एस का यूज होता है, ये बात ऑलरेडी आप सभी जानते हैं। तो टैग में टैक्स एस लगा दीजिए, राइट आंसर हो जाएगा। आई डू माई होमवर्क एट नाइट, मेक निगेटिव, अब इसको निगेटिव बनाना यानी कि सेंटेंस को चेंज करना है, तो सेंटेंस को चेंज करना है, तो आई डू माई होमवर्क एट नाइट को निगेटिव में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनेगा आई डू नॉट डू माई होमवर्क, राइट, और एट नाइट आप यहाँ पे राइट कर लीजिएगा, एट नाइट, ये इसका राइट आंसर होगा। आई डू नॉट डू माई होमवर्क एट नाइट, ये डू जरूर आएगा। सो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज वेरी फास्ट, ही कैन कंप्लीट हिज वर्क ऑन टाइम। अब देखो इसमें हमें करना क्या है, कंबाइन द सेंटेंसेज यूजिंग सो दैट, हमें सो दैट का यूज करके दोनों ही सेंटेंसेस को कंबाइन कर देना है, यानी कि आपस में मिला देना है, जिससे कि वो एक सेंटेंस बन जाएगा। चलो इसको समझते हैं कैसे होगा। देखो बहुत ही इजी है, मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। देखो वेरी को हटाकर सबसे पहले तो आपको सो का यूज करना है, पहले हम यही काम करते हैं, वेरी के प्लेस पर सो का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपली राइट करते हैं, ही इज सो फास्ट, ही इज सो फास्ट, ठीक है, ये हमने यूज किया। अब इस फुल स्टॉप को हटा के हम दैट का यूज करेंगे, यानी कि दूसरे सेंटेंस को राइट करने से पहले हमें दैट लगाना है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे दैट, ही इज सो फास्ट दैट। अब बाद वाले सेंटेंस को एज इट राइट कर देंगे, क्या बचा, ही कैन कंप्लीट हिज वर्क ऑन टाइम, तो सिंपली हम यहाँ पे राइट करेंगे ही कैन कंप्लीट हिज वर्क ऑन टाइम, ठीक है, ही इज सो फास्ट दैट ही कैन कंप्लीट हिज वर्क ऑन टाइम, ये हमने सो दैट से कंबाइन कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ, सॉरी, दे आर सेलिंग देयर हाउस, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है बच्चों हमें इसको। तो प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, देखो पहले तो अभी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, तो इसको हमें टेंस को बदलना है, तो दे के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगी हैव, सेलिंग की थर्ड फॉर्म होगी सोल्ड, दे हैव सोल्ड और देयर हाउस, ये राइट आंसर होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना था ना,
तो दे के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करते हैं क्योंकि दे प्लूरल है। दे हैव सोल्ड देयर हाउस, राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 5th नंबर का, हैव वी, इसको रीअरेंज करना है, तो रीअरेंज करेंगे तो कैसे बनेगा, वी हैव डन और वर्क, राइट आंसर ऐसा होगा, वी हैव डन और वर्क, ये राइट आंसर है। लास्ट वाला आई एम बाइंग मैंगोज, चेंज द वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे मैंगोज, मैंगोज आर, कंटिन्यू में तो हम लगाएंगे बीइंग, मैंगोज आर बीइंग बॉट, BOUGHT, बॉट बाय मी, मैंगोज आर बीइंग बॉट बाय मी, ये राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद आता है सेक्शन डी पे, इसमें भी देखो 6 है, करना हमें 5 है, यानी 5 आप करके आ जाइएगा। सेक्शन डी टेक्स्ट बुक का है। पहले आते हैं चूज द ऑप्शन, ठीक है, ये चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको बता देना है। तो देखो पहला क्वेश्चन है, हाउ मच मनी डिड लैंचो आस्क फ्रॉम गॉड, लैंचो ने गॉड से कितने पैसे की डिमांड करी थी, 100 पेसोस की करी थी, बी राइट आंसर है। व्हाट इज आइस, तो इसका राइट आंसर आएगा हेट्रेड, डी बिल्कुल करेक्ट है, सिंबल ऑफ है ना। क्वेश्चन नंबर 3, लेसन, द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट, किसके बारे में, सीगल के बारे में, डी राइट आंसर है। 4th है, विच एरोप्लेन was the author flying, कौन सा एरोप्लेन उड़ा था, ओल्ड डेकोटा, राइट आंसर उसका ए है। इसके बाद देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ये एक एक्सटेट है, इसको पढ़ लीजिएगा और इसके आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, द वर्ड लिटिल मीन, लिटिल का मतलब क्या होता है, मीनिंग पूछा है, स्मॉल, राइट आंसर आएगा सी, स्मॉल, लिटिल मतलब छोटा, मीनिंग ही पूछा है ना, अपोजिट नहीं पूछा। व्हाट हैपेंड व्हेन ही रैन टू द ब्रिंक ऑफ लेन, इसको राइट आंसर होगा बिकेम अफ्रेड, डर गया था। वेयर डिड ही स्लीप एट नाइट, कहाँ पे सोया था, अंडर द लेज, बी राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद पोम का एक्सटेट है, इसको भी देख लीजिए। व्हाट इज हैपेंड टू द बॉय, बॉय को क्या हुआ था, बॉय भाई दुखी हो गया था, द बॉय वाज सैड। विच वर्ड मीन्स द सेम एज मैरली, मैरली का मीनिंग पूछा है, तो इसका राइट आंसर आएगा जोवियली, यानी बहुत ज्यादा खुश होना, तो इसका राइट आंसर आएगा बी, सी वाला, जोवियली। द बॉय हैज लॉस्ट हिज बॉल, इज इट, बॉल कहां पे चली गई थी, वाटर में चली गई थी, डी राइट आंसर है, पानी में चली गई थी लड़के की बॉल। इसके बाद तो ये क्वेश्चन आंसर है, इस क्वेश्चन आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस, व्हाई वर द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, ये सभी क्वेश्चंस के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, ये आपके यानी 2 आंसर आपको यहाँ पे देना है। और इसके बाद आते हैं हम, ये हमारे फुटप्रिंट विदाउट फीट से लिए गए हैं, और इसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन के आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो इस पेपर का सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर मैंने आपको नहीं बताए हैं, तो क्वेश्चन आंसर आपको खुद से राइट कर लेना है। आपके पास क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी होंगे, इसके नोट्स आपके पास होंगे, सॉल्यूशन आपके पास होगा, तो उनमें से सर्च करिए और इनको राइट करिए। लर्न है, बहुत अच्छी बात है, लर्न नहीं है तो आप जल्दी से इन सभी आंसर को लर्न कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जल्दी मैं आपको इसका सेट बी भी लेकर आऊंगा, ये जो था सेट ए था, सेट ए, चारों ही सेट में आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। सेट ए आपने देख लिया है, सेट बी, सेट सी और सेट डी, वो जल्द ही हमारे चैनल पर अपलोड कर दी जाएगा। बस हमारी वीडियो को लाइक करें और सभी फ्रेंड के साथ ज़्यादा शेयर करें, और यदि चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।